स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 20, मतलब हम 1 अप्रैल को बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे, बिजनेस शायद पहले ही स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ऐसा हुआ होगा कि हमने राम को और रहीम को पास्ट पहले कभी तो गुड्स बेचा होगा, वो भी कैसे? उधारी में, क्रेडिट में। तो जब बेचा होगा गुड्स तब पैसा नहीं मिला होगा, तो हमने क्या सोचा, कितना बेच रहे? हाफ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखना, वर्किंग ये अपन कितना बेच रहे? हाफ। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हाफ किसका ले, 2 लाख का हाफ ले कि 256 का हाफ? क्या बोला है, कितने में गया? तो 20,000 का फर्नीचर बेचा, बदले में 12,000 रुपया, हाँ या ना? ऑब्वियसली कुछ नाम दिया है, कुछ भी नहीं बोला, मतलब अब बताओ कितना बच गया? 8,000 रुपया। 8,000 क्या है ये? 8,000। सोचिए 30 वाला कैसे करेंगे? सेम लाइन है, मेरे को डायरेक्ट जर्नल एंट्री चाहिए, कौन बोलेगा? चेक करते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 20, कुछ लिखिएगा मत, सिर्फ ऑब्जर्व करिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर क्या बोला है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हीरो एंटरप्राइजेस। चलो इतना लिख दे। और कौन से मंथ के लिए हम लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं? अप्रैल के लिए, 2019। चलो इतना लिख लेते हैं, इन द बुक्स ऑफ हीरो एंटरप्राइजेस। चलिए ध्यान देंगे, अभी पहले वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत ध्यान से करना है। देखो क्या बोला है, बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 दिखता है क्या? बैलेंस बोला है 1 अप्रैल को। देखने जाएंगे तो हम लोग अप्रैल महीने के लिए ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाले, राइट? इसका मतलब ऐसा लग रहा है 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू हुआ है इस बार। देखो नॉर्मली काफी क्वेश्चंस में बोला गया है ना, बिजनेस स्टार्टेड, कैश इन्वेस्टेड या बिजनेस कमेंस्ड वगैरह वगैरह वगैरह, बट यहाँ पे 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, 1 अप्रैल को बैलेंस दिया हुआ है। और जैसे एक एग्जाम्पल, पहला बैलेंस क्या का दिया? कैश एट बैंक, मतलब हमारे बैंक में ऑलरेडी 80,000 रुपया है, मतलब हम 1 अप्रैल को बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे, बिजनेस शायद पहले ही स्टार्ट हुआ है। अरे बराबर ना, कब हुआ है अपने को नहीं पता, हुआ रहेगा मार्च में या पिछले साल या पिछले के पिछले साल, 2 साल 4 साल 5 साल, किसको ही पता है। बट पॉइंट ये है 1 अप्रैल को बैलेंसेस दिए, अलग अलग बैलेंसेस, मतलब हम बिजनेस पहले से कर रहे हैं। अरे गेटिंग? अब क्या है जरा समझो ध्यान से, पहले पूरे इतने पहले ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर इधर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो इधर क्या बोला है ध्यान देना। अभी बैलेंस दिया 1 अप्रैल 2019 को, सबसे पहला बैलेंस क्या दिया? कैश एट बैंक, मतलब बोल सकते हो बैंक बैलेंस, मतलब हमारे बैंक में ऑलरेडी 80,000 रुपया है। आगे देखते हैं फिर क्या बोला है, सन्ड्री डेटर्स, इसमें 2 लोग हैं, देखो राम 20,000 एंड रहीम 30,000। सन्ड्री डेटर्स मैंने बोला है, इनके बारे में बात किया है, एक्शन से अकाउंटिंग भी आपको बताया था। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स माने डी से शुरू होता है, सी से, डी एक्शन करो, पैसा आने वाला है, आने वाला है। डेटर्स है, कितने डेटर्स है? राम और, इसका मतलब ऐसा हुआ होगा कि हमने राम को और रहीम को पास्ट पहले कभी तो गुड्स बेचा होगा, वो भी कैसे? उधारी में, क्रेडिट में। तो जब बेचा होगा गुड्स तब पैसा नहीं मिला होगा, तो हमने क्या सोचा, अभी नहीं मिला तो फ्यूचर में मिलेगा, तभी तो डेटर कहलाते हैं ना। तो डेटर्स मतलब क्या? वो लोग जिनसे पैसा आने वाला है, एक्शन से अकाउंटिंग, सिंपल। अरे हाँ या ना? अरे जिससे पैसा आने वाला है तो हमारे लिए वो एसेट ही हुआ ना, कि नहीं? क्यों? अपना प्रॉपर्टी है ना, 20 और 30 50,000 अपने को मिलेगा ना फ्यूचर में। गेटिंग? समझ में आ रहा है? तो देखना एक्शन के साथ क्या बनता है। और रादर आई वुड से ये डेटर्स डी है ना, तो डी के लिए एक्शन करेंगे तो क्या बनता है? पैसा आने, हाँ आने वाला है, हाँ ये फ्यूचर वाला है, ठीक है ना? डन। तो देखो भाई, सन्ड्री डेटर्स मतलब क्या? वो लोग जिनसे पैसा आने वाला है, तो एक्शन से डी बनता है ना, डी, डेबिट, यस और नो? तो ये भी अपने लिए एसेट ही हुए। क्यों? इतना पैसा हमको मिलेगा तो अपना प्रॉपर्टी है कि नहीं है? प्रॉपर्टी है ना। जो आने वाला है वो प्रॉपर्टी, जो जाने वाला है वो लायबिलिटी। पिछले टाइम डिस्कस किया था अपन ने। अरे ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। फिर मतलब 1 अप्रैल 2019 को ऑलरेडी अपने पास स्टॉक है 55,000 का, दिखता है, मतलब बिजनेस नया नहीं है, पहले से कर रहे हैं हम। अरे गेटिंग? क्या? तो ऑलरेडी वी आर हैविंग स्टॉक ऑफ गुड्स, कितने का? 55,000 का। तो ये स्टॉक अपना क्या है? अरे मेरा स्टॉक है ना,
हमारा स्टॉक, हमारे बिजनेस का स्टॉक हमारे लिए प्रॉपर्टी है, हमारा एसेट है, सिंपल, पक्का। फिर बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग भी अपने पास 1.5 लाख का, तो ये बिल्डिंग भी अपना, इसका मतलब समझ में आ रहा है। ये देखो ये एक ब्रैकेट है, हाँ देखो ना बैलेंस दिया हुआ है ना, ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरा है, देखो समझ में आ रहा है। तो ये पूरा पैराग्राफ ना ये किसके बारे में बात कर रहा है? हाँ ये सारे एसेट्स ही है। बैंक में 80,000 पड़ा है, मेरा प्रॉपर्टी है। 50,000 मिला नहीं है पर मिलने वाला है, तो जो भी हमको फ्यूचर में आने वाला है वो सब हमारा एसेट है। अरे इनकम नहीं, अभी जब बेचा था तब इनकम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया, अब तो एसेट है ना, क्यों, फ्यूचर में आएगा। आगे कितना, 55,000 का स्टॉक हमारे पास, हमारे बिजनेस में, हमारे गोडाउन में पड़ा है, हमारा एसेट है, हमारा प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग 1.5 लाख का, हमारा बिल्डिंग, हमारे बिजनेस का बिल्डिंग, हमारा प्रॉपर्टी। अरे आर यू गेटिंग दिस? तो ये सब कुछ क्या है, और एसेट हमारा प्रॉपर्टी। और मैंने बोला था लास्ट टाइम भी, एसेट ऑलवेज, क्यों, एसेट ज्यादा आएगा और कम, अगर पूरे एसेट्स आप बिजनेस के बेच दोगे तो बिजनेस रहेगा, इसका मतलब ज्यादा करके बिजनेस में एसेट आता है, हाँ या ना? एक्शन के साथ बोलिए, बिजनेस में ज्यादा एसेट आता है, तो एक्शन से क्या बनता है, डी, डेबिट। देखो ना, डेटर्स आ नहीं रहा है, आने वाला है, तो वो भी डेबिट। तो जो आया वो भी मेरा एसेट, जो आने वाला है वो भी मेरा एसेट ही है, एंड इसलिए एसेट ऑलवेज डेबिट। क्यों, एसेट ज्यादा आता है कम जाता है, तो ज्यादा आएगा तो ज्यादा क्या होगा, एक्शन से जल्दी से ज्यादा क्या होगा, डेबिट ही होगा, सिंपल। अरे गेटिंग क्या, पक्का? सो दिस पैरा टॉक्स अबाउट एसेट्स जो ऑलरेडी मेरे पास है। कभी 1 अप्रैल को, ऑलरेडी 1 अप्रैल को हमारे पास एसेट्स है। बोलता हूँ सन्ड्री, सन्ड्री डेटर्स मतलब एक से ज्यादा डेटर्स, कुछ छोटे डेटर्स, कुछ बड़े डेटर्स, बिजनेस के नंबर ऑफ डेटर्स। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एजीआई, उनके लिए आप लोग डेटर्स हो। क्यों, एजीआई को स्टूडेंट्स के पास से फीस, एक है कि बहुत डेटर्स है, बहुत बच्चे हैं तो बहुत डेटर्स है, बहुत लोग ने उधारी लिया होगा ना, बहुत लोग ने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी लिया होगा, सही है कि नहीं? सब लोग कैश पेमेंट करते, लमसम करते नहीं, मेजॉरिटी दे टेक इंस्टॉलमेंट, नॉर्मल है। गेटिंग क्या? तो जितना जितना उधारी में लोग रहेंगे उतना उतना क्या बनेंगे, डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स मतलब बहुत सारे डेटर्स, छोटे डेटर्स, बड़े डेटर्स, वेरियस डेटर्स। गेटिंग? कैसे प्रोनाउंस करते, सन्ड्री, सुंदरी, ऐसा सब भी बोलते लोग, सन्ड्री। गेटिंग डन? इतना क्लियर हुआ सबको, पक्का? तो जितने भी एसेट्स है 1 तारीख के, ये हमारे बैलेंसेस है, तो इनको हम क्या देंगे, डेबिट। क्यों, ये सब क्या है, एसेट्स। अभी देखना, जैसे ये डेबिट बैलेंसेस है, देखो इधर भी दिया है, क्रेडिट बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल। कौन से क्रेडिट बैलेंसेस है ये? अरे हाँ या ना? देखो ना, जैसा डेटर्स वैसा डेटर्स, मतलब जिनसे पैसा आने वाला है। तो क्रेडिटर्स मतलब जिनको पैसा जाने वाला है। डेटर्स मतलब उधार बेचा था कि खरीदा था, बेचा था तभी तो पैसा आएगा। तो क्रेडिटर्स मतलब खरीदा था कि बेचा था। अब समझ में आ रहा है? सबसे सिंपल तरीका क्या पता है याद रखने का, डेटर्स किससे शुरू हो रहा है, डी से, एक्शन जल्दी से, आने वाला, खत्म, झंझट ही नहीं। क्रेडिटर्स किससे शुरू हो रहा है, सी से, सी, एक्शन जल्दी से, एक्शन, पैसा जाने वाला है, खत्म। तो एक्शन से क्या बनता है, पैसा जाने वाला है। कितने लोग हैं भाई, कितने लोग हैं, कौन कौन, स्वप्ना और रोहित। तो ये 2 क्रेडिटर्स है, कितने के, 20 और 30, यानी 50,000। तो 50,000 रुपया जाने वाला है, मेरा एसेट की लाइबिलिटी है। जो भी हमारे जेब से जाएगा वो हमारा उधारी है, हमारा लाइबिलिटी है, वो हमारा है ही नहीं। अगर हमारा होता तो जाएगा क्यों, अरे गेटिंग? जो आने वाला है वो हमारा है तो हमारा प्रॉपर्टी एसेट, जो जाने वाला है वो हमारा नहीं है तो हमारा उधारी है, लाइबिलिटी, सिंपल। गेटिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी एसेट? और एक है बैंक लोन 50,000। इसका मतलब क्या, बैंक लोन 50,000, हमने बैंक से लोन लिया था, एग्जैक्टली, तभी तो लोन दिख रहा है, ये आज थोड़ी लिया है। क्या बोला है, बैलेंस ऑन 1 अप्रैल। तो ये सारे बैलेंसेस 1 अप्रैल को यानी आज के तारीख में दिख रहे हैं। तो ये आज क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर काम पहले हुआ है। अरे हाँ या ना? गेटिंग? तो बैंक से हमने लोन लिया था 50,000 का, ये क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा कि नहीं, आज के आज नहीं देना है, बट फ्यूचर में ये 50,000 जो लिया था वो लौटाना पड़ेगा। मतलब ये 50,000 रुपया फ्यूचर में जाने वाला है। एक्शन से फिर सी, क्रेडिट। अरे हाँ या ना? तो जो भी जाने वाला है वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज है।
अगर एसेट्स डेबिट तो लाइबिलिटीज एक्शन से अकाउंटिंग लाइबिलिटीज, यानी वो जो जाने वाला है, सी से बनता है क्रेडिट, खत्म। आर यू गेटिंग दिस? तो अब हमको क्या करना पड़ेगा पता है क्या? ये जो पिछले साल के बोल सकते हो, ये अप्रैल 1 है ना, मैंने बोला भी था याद है, अपना अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च, और शुरू कब होता है? 1 अप्रैल। मतलब ये ऐसा होगा, पिछले साल के जो बैलेंसेस थे वो इस साल में शुरू हुए, तो वैसे ही होता है ना। अरे समझो ना, अभी आज क्या तारीख है? 16 तारीख। तो कल, या ऐसा बोल सकते हैं, आज मान लो 16 को रात को हमारे पास 150 रुपया है जेब में, हाँ, तो 16 का एंड हुआ 150 से, 17 का शुरुआत कितने से होएगा? तो बस ना, फिर वही पॉइंट है ना। तो ये जो 1 अप्रैल के बैलेंसेस है ये एक्चुअली 31 मार्च के होंगे। मतलब कल जो मेरे बिजनेस में बच गया उसी से मैं आज शुरू करूंगा, बस यही तो पॉइंट है। तो अगर पिछले साल जो बच गया था उससे हम इस साल शुरू कर रहे, तो इसको इस साल बुक्स में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? सिंपल एग्जांपल फिर से हम लोग टोटलिंग में करते, कैरीड फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड। तो कैरी फॉरवर्ड हो गया था 31 मार्च को, अब 1 अप्रैल को ब्रॉट फॉरवर्ड करना है, सिंपल। तो बिजनेस भी वही करेगा, 31 मार्च को साल के एंड में जो बचेगा वो लेके जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो वो क्या बोलेगा? इस साल से सारा एसेट लाइबिलिटीज गया, अगले साल की शुरुआत में सारा एसेट लाइबिलिटी आया। तो हमको वो एसेट लाइबिलिटी को लाने का एंट्री करना है। अरे गेटिंग क्या? इतना समझ में आया क्या? ये बैलेंसेस क्या है, एसेट्स क्यों है, लाइबिलिटीज क्यों है, डेबिट क्यों है, क्रेडिट क्यों है? पक्का गेटिंग? नोट करेंगे मार्किंग्स? इतना कर देते, फिर एंट्री, इतना तो एंट्री करते। सबसे पहले तो ये एंट्री होएगा ही होएगा, ये एंट्री करना पड़ेगा ना। फिर ये नया साल है, अप्रैल है, तो अप्रैल 1 को सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? ये ओपनिंग बैलेंसेस है ना। क्यों ओपनिंग बैलेंसेस है पता है? ये कौन से तारीख के बैलेंस है? 1 अप्रैल को हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है कि खत्म होता है? ओपन होता है कि क्लोज होता है? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस? 1 तारीख को शुरू हो रहा है ईयर, ओपन हो रहा है अकाउंट्स, तो ओपनिंग बैलेंसेस, सिंपल। अरे गेटिंग? स्टार्टिंग डेट, ओपनिंग बैलेंसेस का डेट, डन। अच्छा अब क्या करेंगे? लिखा हुआ है सारे एसेट्स को क्या देंगे? सारे लाइबिलिटीज को क्रेडिट। अरे डन, पक्का? करें स्टार्ट? चलो जर्नल एंट्री अप्रैल 1। बताओ सबसे पहला डेबिट किसको? बैंक अकाउंट डेबिट। चलो बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, साथ साथ करो। बैंक अकाउंट डेबिट 80,000। फिर सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, इनका इंडिविजुअल नाम अभी नहीं लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे? टोटल हमको कितना पैसा आने वाला है। अरे बिजनेस में 1 कस्टमर होगा, 2 होगा, कि बहुत सारे होंगे? 100 और 1000 भी हो सकते हैं क्या? 100% हो सकते हैं। उतने रहेंगे तो तुम सोचो, इधर हर एक का नाम लिखेंगे, लक्ष्मण, रमेश, राजू, काजू, ऐसा सब करेंगे? पॉसिबल है? कितना जगह जाएगा यार? बिल्कुल नहीं। हम अलग से रजिस्टर बनाएंगे, काय का? डेटर्स का। ये कस्टमर्स ही है ना। क्यों कस्टमर्स है? हाँ, इनको अपन ने बेचा था, तो जिनको तुम बेचोगे वो तुम्हारे कस्टमर, सिंपल। अरे गेटिंग ना? तो सन्ड्री डेटर्स बराबर सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। चलो पर अभी कितना? हाँ, टोटल करना पड़ेगा ना। टोटल करो ना, कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो? बस, तो टोटल डेटर्स कितने के हैं? 50,000 के। तो हम बोलेंगे डेटर्स के पास से टोटल 50,000 रुपया आने वाला है, डी डेबिट। परफेक्ट, क्या बात है, जबरदस्त। नेक्स्ट, स्टॉक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्टॉक ऑफ गुड्स। क्या बात है यार, सही है। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 55,000। एंड लास्ट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना? 1,50,000। डन गाइस, इतना हुआ, डेबिट सब हो गया, पक्का। अभी नेक्स्ट क्या? लाइबिलिटीज, इसको क्या करना है? क्रेडिट मतलब 2। चलो फिर 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना? अच्छा ये भी 50, क्या बात है। चलो ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा 50,000, बराबर ना। तो 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 50,000। कम ऑन, लेट्स राइट इट डाउन।
नेक्स्ट 2 बैंक लोन अकाउंट, फिर 50,000। बैंक लोन अकाउंट 50,000 आया, इधर तक हो गया। पर अभी दिख रहा है कि डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हो रहा है, टोटल सेम आ रहा है, नहीं चाहेगा, कुछ तो डिफरेंस आ रहा है। किधर जाना चाहिए, क्या लगता है डिफरेंस किधर कम आ रहा है, डेबिट में कम आ रहा है कि क्रेडिट में? तो क्रेडिट में और किसी को तो ऐसा 2 करना पड़ेगा ना अपने को, बताओ किसको करेंगे, क्या लगता है? अरे हर क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट एंट्री में क्या आता है, ये सारे एसेट्स है ना, हाँ या ना, किसके एसेट्स है? बिजनेस के एसेट्स जो आते हैं किसके पैसे से आते हैं? ओनर के पैसे से ना। ये सब एसेट्स का गिवर कौन है? हाँ या ना? तो गिवर को क्रेडिट नहीं करना है, समझ में आ रहा है? पर अभी कैपिटल लिखते टाइम सुनना ध्यान से, ये कैपिटल तो अपने को लिखना है, नो डाउट। ये कैपिटल लिखते टाइम हमको क्या करना पड़ेगा पता है? बैलेंस लेना पड़ेगा। मतलब क्या? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी माइनस करना पड़ेगा ना। अरे इतने मेरे एसेट्स है, अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है, पर इन एसेट्स में से ये जाने भी वाला है भैया। तो अगर इतनी अच्छी है तो कुछ बुरी भी है, तो कैपिटल का क्रेडिट जो देना है मालिक को हमको, वो पूरे इसका नहीं देना है, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। क्यों? मालिक को पता होना चाहिए भाई इतना सब आने वाला है, सही है, पर ये आने वाला जो है उसमें से टोटल 1 लाख जाने भी वाला है। तो ये पूरा जैसे कि 2 लाख 50 एंड 150 कितना आएगा? 2 लाख 2,55,000 और 80,000 3,35,000। अरे हाँ ना, 3,35,000 ही आता ना। तो 3,35,000 रुपया ओनर का एसेट है, उस 3,35,000 में से 1 लाख जाने भी वाला है, तो वो हमारा लायबिलिटी है, तो उसको माइनस करेंगे तो बचेगा 2,35,000। ये ओनर का फंड है टोटल, ये कैपिटल है, इतने का ओनर गिवर है। अरे गेटिंग समझ में आ रहा है अभी कॉन्सेप्ट? इसका टोटल लेते हैं एक बार, इसका टोटल लेना ही पड़ेगा ना। क्यों? हमको क्या करना पड़ेगा? ये सारे क्या है हमारे बिजनेस के एसेट्स। अरे बराबर ना, ये सारे हमारे बिजनेस के क्या है? तो ये एसेट्स किसने इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में? तो ओनर मतलब क्यों? कैपिटल रिप्रेजेंट्स ओनर एंड ओनर इज दी गिवर, इसीलिए तो कैपिटल को क्या करते? क्रेडिट। बाय व्हाट लॉजिक? क्रेडिट द गिवर। तो ये सारे एसेट्स का गिवर है कौन? ओनर, बराबर। तो टोटल कितने एसेट्स है काउंट करते हैं? 5 पेंसिल से कर रहा हूं मैं, तुम भी पेंसिल से करना। 8 5 13 13 5 18 18 5 23 2 and 1 आता 3,35,000। तो ये 3,35,000 क्या है मेरे टोटल एसेट्स? 3,35,000 के। तो मालिक ने इतना एसेट्स इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, बराबर है, बट इतने में से ये 1 लाख रुपया लायबिलिटी का जाने वाला है। तो मालिक के टोटल एसेट्स 335 है कि माइनस करेंगे? करना ही पड़ेगा ना, सिर्फ प्रॉपर्टी थोड़ी गिनना है, प्रॉपर्टी भी लेना है, लायबिलिटीज भी लेना है, माइनस करो, जो बचेगा नेट हमारा प्रॉपर्टी है। नहीं तो हम बोलते ही रहेंगे भाई हमारा 3.5 लाख 3,35,000 का प्रॉपर्टी है। अरे भाई 1 लाख का बिल भी बाकी है, वो भर, फिर तेरा जो नेट है वो तेरा है। अरे गेटिंग क्या? तो ओनर भी वैसे ही है ना। ये बिजनेस किसका है? ओनर का। तो ओनर इतना पूरा एसेट का थोड़ी गिवर है, इसमें से ये तो जाएगा, जो बचेगा वो मालिक का। अरे हाँ या ना, सिंपल। तो कैपिटल इज नथिंग बट ओनर का पैसा ना, बराबर कि नहीं? कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। और ओनर किसका है? बिजनेस का ना। ओनर जो है वो बिजनेस का ही है ना। अरे गेटिंग क्या? समझ में आ रहा है ना? सर्कल है सर, सिमिलर ही है, कुछ फर्क नहीं है। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? नेट एसेट, नेट प्रॉपर्टीज कितनी है बिजनेस की? इतनी एसेट्स है और इतनी ये है और आने भी वाला है, बट ये सब में से इतना जाने वाला है। तो ये सब में से 1 लाख को माइनस कर दो, बचेगा कितना? 2,35,000। वो ओनर का प्रॉपर्टी है, तो वो कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल, लॉजिकल। अब समझ में आया? तो डिफरेंस हमेशा किधर डालते हैं? कैपिटल में। तो कैपिटल का मतलब क्या? एसेट्स माइनस, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन कैपिटल का। कैपिटल इज इक्वल टू, फिर से कम ऑन मेरे साथ साथ बोलेंगे, ऑनलाइन पब्लिक टाइप करिए चैट बॉक्स पे जल्दी से। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस
एसेट यानी हमारे बिजनेस का प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी मतलब वो जो जाने वाला है, यानी हमारा उधारी। तो जितना हमारा प्रॉपर्टी है उसमें से ही हम उधारी चुकाएंगे, तो चुकाने के बाद जो बचेगा वो ओनर का प्रॉपर्टी। ये पूरा बोलने के बजाय नेट फाइंड करने के बाद जो बचेगा वो प्रॉपर्टी। सिंपल। अरे हाँ है ना, वो तो प्रॉफिट जैसा। रे मैंने आज गुड्स बेचा 1 लाख में, उसमें से खर्चा होएगा कि नहीं होएगा? मैं ऐसा बोलूं पूरा 1 लाख मेरा फायदा, मेरा इनकम। 1 लाख मैंने कमाया, कितना खर्चा किया वो भी निकालो। मान लो 20,000 खर्चा किया, 20,000 माइनस किया, बचा कितना? दैट 80,000 इज माई इनकम। तो वैसे ही है ना, ये प्रॉपर्टी है बराबर है, बट उसमें से उधारी भी है, वो घटाओ, बचेगा वो तुम्हारा कैपिटल। लाइबिलिटीज नहीं रहेगा तो ये पूरा कैपिटल है। अरे समझ में आ रहा है? इजी। चलो नोट करते, जैसा मैं कर रहा हूं वैसे ही लिखिएगा प्लीज। लाइबिलिटीज 1 लाख, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कितना आ जाएगा? करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3,35,000 माइनस 1 लाख, दिस विल गिव यू, पंचायत मत कर, 2,35,000। ठीक है ना? आज इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये पढ़ा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अच्छे से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद गो थ्रू करो, कुछ डाउट है पूछो, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। नोटेड? ऑनलाइन पब्लिक? चलिए ग्रेट। नरेशन क्या? बीइंग क्या किया? ये कौन से बैलेंसेस थे? ओपनिंग की क्लोजिंग? ओपनिंग। चलो बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस काय के ओपनिंग बैलेंसेस? एसेट्स और, तो बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ assets and liabilities brought forward. डन। आगे प्रोसीड करें। चलिए ये इतना हो गया ओपनिंग बैलेंसेस। अभी बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। ये ट्रांजैक्शन था क्या? नहीं, ये पिछले साल के बैलेंसेस थे। तो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस हमने इस साल के शुरुआत में लाए। डन। अप्रैल 1 परचेज गुड्स वर्थ ₹1,50,000 फ्रॉम प्रशांत एंड कंपनी लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। एकदम सिंपल है, सारे अभी एकदम सिंपल है, 1-2 किधर इंपॉर्टेंट है। चलो करते, करिए, स्टार्ट करिए। चलिए या बोल सकते हो डायरेक्ट एंट्री बताओ ना। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रशांत एंड कंपनी अकाउंट। कितना आएगा अमाउंट? 1.5 लाख में से कितना माइनस करेंगे? 10%, तो 15,000 माइनस कितना बचा? 1,35,000। खत्म। करते। चलिए सबसे पहले वर्किंग के बाद इफेक्ट, फिर एंट्री। चलो अप्रैल 1 साथ करिए अभी। अप्रैल 1 गुड्स परचेज किया 1.5 लाख का, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% 10 कट, एंड ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड। तो नेट एंट्री होगा कितने का? 135 का। बस माई रिक्वेस्ट इज कि प्लीज डोंट कॉपी। डन सिंपल। चलिए कंटिन्यू, क्योंकि अभी इजी यहाँ फट करेंगे। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अमित शर्मा ₹70,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ग्रेट सिंपल। चलिए एंट्री, डायरेक्ट एंट्री, कम ऑन। मिस्टर अमित शर्माज अकाउंट डेबिट टू 70,000 में से माइनस कर देंगे 10%, तो 7,000 कितना आता है? 63। चलो वर्किंग नोट, बहुत बढ़िया। अप्रैल 4 70,000 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलो फिर अपन ने गुड्स बेचा 70,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 7,000 माइनस कर देंगे 63,
63,000 और ट्रेड डिस्काउंट वाला ये कभी रिकॉर्ड नहीं होता, बच्चा 63,000 का रिकॉर्ड करेंगे। कौन था? मिस्टर अमित शर्मा's अकाउंट डेबिट। टू सेल्स अकाउंट, narration being goods sold at 10% trade discount। क्या भाई नेक्स्ट? 9। थैंक यू। अप्रैल 9। यस ऑनलाइन पब्लिक इधर तक क्लियर है? लिखिए एक बार क्लियर इन द चैट बॉक्स। चलो बहुत बढ़िया। आगे 9th, परचेज गुड्स फॉर कैश। कितना रुपए का गुड्स खरीदा? 2 लाख का, 28% जीएसटी। अमाउंट पेड बाय एनईएफटी मतलब हाँ, तो इधर जो कैश है इसको इग्नोर, हाँ समझे क्या? कैश में खरीदा मतलब इमीडिएट पे किया, हाँ वो इंपॉर्टेंट है। पेमेंट बैंक से जा रहा है, ठीक है ना? हमने 2 लाख का गुड्स खरीदा, उसके ऊपर 28% जीएसटी है, मतलब 2 लाख से ज्यादा पे करेंगे। कितना किसको? 14% सेंट्रल, 14% स्टेट। इनपुट की आउटपुट? क्यों? गुड्स आया, कम्स इन इनपुट, खत्म करते वर्किंग, वर्किंग फिर इफेक्ट फिर एंट्री। क्या बात है। चलो साथ साथ अप्रैल 9। अरे बिल्कुल, और 1 साल तो रहेंगे ही। परचेजेस है 2 लाख का, एड इनपुट CGST और 14% इनपुट SGST। 14% कैलकुलेट कर लो भाई। यस करेक्ट। 2 लाख इंटू 14/100, 2 शून्य कट, 14 2 28 और 3 शून्य 28,000। तो टोटल पे हो जाएगा कितना? 56। करेक्ट। 28 गुनीले 2 56, 56। एंड पैसा हम कैसा पे कर रहे हैं? बाय एनईएफटी। करेक्ट। इसका मतलब बाय बैंक। चलिए बताइए इफेक्ट जल्दी से। परचेजेस, खर्चा, परफेक्ट। टोटल कैरिड फॉरवर्ड। वैसे ही साल खत्म तो सारे एसेट और लाइबिलिटीज कैरिड फॉरवर्ड, और साल शुरू हुआ तो ब्रॉड फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है अपन ने क्या किया है? ये सब लास्ट में करते हैं ना, ये सब में टाइम अभी नहीं वेस्ट करते। अरे चलेगा ना गाइस? ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है यार, ये सब आप लोग भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? अप्रैल। थैंक यू। नेक्स्ट क्या बात है, फिर सिंपल है यार। बताइए सोल्ड गुड्स टू आदित्य रे या राय जो भी है ऑफ रुपीज 90,000 एट 28% जीएसटी। मेरे को एंट्री चाहिए, डायरेक्ट एंट्री। चलो ट्राई तो करो, डायरेक्ट एंट्री। रेडी? गुड्स बेचा है, पैसा आया क्या? नहीं। किधर है पैसा? सिर्फ नाम दिया है तो उधर ट्रांजेक्शन है। चलो एंट्री बोलो। प्राइस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट धमाका। बहुत बढ़िया। चलिए अप्रैल 12 कर देते वर्किंग। 4 अप्रैल 12 सेल्स 90,000
गुड्स बेचो या खरीदो, जीएसटी हमेशा ऐड ही होगा। बेचेंगे जीएसटी के साथ तो ज्यादा में बेचेंगे, खरीदेंगे तो ज्यादा में खरीदेंगे। जैसे डिस्काउंट ऑलवेज लेस, वैसे ही जीएसटी ऑलवेज ऐड वेदर यू परचेज और सेल। अगेन 28% था तो 14 ना, बट दिस टाइम इट्स आउटपुट CGST SGST। चलो भाई 90,000 का 14%, फाइंड करो। सिंपल एकदम। 9 4 36, 9 1 9, 10 11 12 और 2 शून्य 12,000। परफेक्ट। प्लीज डोंट कॉपी, आई एम स्टिल रिपीटिंग। मत कॉपी करो, कुछ खाई नहीं आप, अच्छे से करो, खुद से ट्राई। ये प्रैक्टिस का ही टाइम है, प्रैक्टिस हो जाएगा खुद से करेंगे तो। और उधार में है तो आदित्य राय। चलो भाई इफेक्ट बताओ। क्रेडिट, खत्म, जबरदस्त। येस ऑन एंड पब्लिक होते जाएगा तो डालते जाना थम्स अप। ग्रेट। अप्रैल 12 थम्स अप, सीज 5 पीपल। चलो 15 पेड फॉर रेंट एंड सैलरी, डायरेक्ट एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 23,000। चलो लिख देते। Next April, थैंक यू। रेंट एंड सैलरी पेड, बस दैट्स इट, इतना ही ना। नरेशन डन डन डन। 17 वाला डायरेक्ट एंट्री चाहिए। सोचो अभी पब्लिक बताइए एंट्री। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। परफेक्ट। हाउस रेंट, वो भी मालिक के, मतलब पर्सनल माने, चलिए लिख देते। परफेक्ट आंसर। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000। नेक्स्ट अप्रैल 20 है ना अभी। वाह वाह, चलो सोचो मस्त ट्रांजैक्शन है। करते डिस्कस 20th। सब लोग रेडी? देखो क्या बोला है भैया। सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स विच वर परचेज्ड ऑन 9th अप्रैल। सबसे पहले देखो 9th अप्रैल को अपन ने खरीदा था क्या? हाँ। कितने के गुड्स खरीदे थे? कितना बेच रहे? हाफ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखना, वर्किंग ये अपन कितना बेच रहे? हाफ। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हाफ किसका ले, 2 लाख का हाफ ले कि 256 का हाफ, वो इंपॉर्टेंट है। अरे समझ में आ रहा है? आप किसी और को गुड्स बेच रहे हैं ना, बराबर। बिजनेस में वही करते हैं ना हम, क्या खरीदेंगे और बेचेंगे।
बाइंग सेलिंग, अरे बराबर। खरीदे कितने के थे अपन ने? अरे ये जीएसटी पेमेंट है, ये अलग पेमेंट है, ये तो सीधा किसको जाता है? गवर्नमेंट को। अभी हम आधा बेच रहे हैं ना, तो आधा किसका बेचेंगे? 256 का कि 2 का? 2 का। 256 में ये 56,000 गुड्स का वैल्यू है। अगर ये गुड्स का वैल्यू ही नहीं है तो इसका आधा कैसा बेचेंगे आप? समझ में आ रहा है क्या? तो हम किसका हाफ लेंगे? ये 2 लाख का। ये 2 लाख का हाफ मतलब कितना? 1 लाख। मतलब अभी हम 1 लाख का स्टॉक बेच रहे हैं किसी और को। और देखो ना, उस पे ऑलरेडी अपन जीएसटी वीएसटी सब चार्ज कर रहे हैं। देखो प्रॉफिट में बेच रहे हैं और जीएसटी भी ले रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है? बस ये इंपॉर्टेंट है। आर गेटिंग? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है? हाफ ऑफ क्या? ये, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, नॉट हाफ ऑफ टोटल वो 256, बिल्कुल नहीं। आर गेटिंग? दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो ये स्टार है ना, फिर आज क्या क्या स्टार है भाई? ये भी स्टार है, बराबर। फिर 20 वाला, बराबर, डन। हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन 9th अप्रैल, इसका मतलब क्या? क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ कितना? बराबर ना, पक्का? गेटिंग? चलते हैं वर्किंग नोट पे। चलो भाई, वर्किंग नोट नंबर अप्रैल, करेक्ट। गुड्स सोल्ड है ना, कितना? हाफ ऑफ, यस और नो? तो कितना होता है? अभी सिर्फ ऑब्जर्व करो ना, बाद में कॉपी करना। सिर्फ ध्यान देना सब लोग। क्वेश्चन सेज 20th अप्रैल को वी आर सेलिंग हाफ ऑफ द गुड्स विच वर परचेज्ड ऑन, तो 9th को देखा तो मालूम पड़ा हमने खरीदा था कितने का? 2 लाख का गुड्स। तो ये 2 लाख के गुड्स का हाफ हम लोग बेच रहे हैं, तो 2 लाख का हाफ कितना होता है? 1 लाख। एंड वी आर सेलिंग इट एट 20% प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट में ही बेचेंगे ना, मतलब अगर हम 2 लाख का गुड्स खरीद रहे और उसको 2 में ही बेचा तो कुछ फायदा है? तो जितने का उतने में ही बेचने का, कि जितने का है उससे ज्यादा में बेचने का? तो लॉजिकल ना फिर। अरे पक्का? तो अब मेरे को बताओ, हम लोग प्रॉफिट में गुड्स बेच रहे हैं, मतलब 1 लाख का गुड्स 1 में बेच रहे कि ज्यादा में? ऐड की लेस? प्रॉफिट इज ऑलवेज ऐड, सिंपल। ऐड प्रॉफिट कितना? 20%। किसका 20%? ऑब्वियसली 1 लाख का 20% ना। अरे हाँ या ना? कैसा आएगा 1 लाख का 20%? ऐसा बोल सकते हैं क्या? 20% मतलब 10% और उसका तो ओरली हो जाएगा ना फिर, लॉजिकल कि नहीं? 10% करो और उसका डबल कर दो। 10% कैसे करते? 1 0 कट, तो 1 लाख में से 1 0 कट, कितना बचता है? 10,000। 10,000 का डबल कितना? मतलब 1 लाख का गुड्स हम बेच रहे हैं 1,20,000 में। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेल्स, यस और नो? ये लॉक हो गया। अब हम हमारे कस्टमर को बोलेंगे भाई 1,20,000 में गुड्स बेच रहा हूं मैं, चाहिए तो लेके जा। अगर वो हाँ बोला तो ठीक है, बिल बनाएंगे। और बिल बनाते टाइम इसमें हाँ, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला देखो वी आर सेलिंग द गुड्स एट 28% जीएसटी, तो अब इस 1,20,000 पे वी विल ऐड जीएसटी। हाँ या ना? कितना परसेंट था? 28, तो कितना ऐड करेंगे? 14%। 14% क्या? आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। क्यों आउटपुट? हम बेच रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? गुड्स जा रहा है, मतलब गुड्स गोज आउट, आउटपुट। लॉजिकल? बस ये पार्ट इंपॉर्टेंट था, नया था, बाकी तो कुछ खास है इजी। चलिए नोट एंड कंटिन्यू। ऐड 14% ही है ना रे? 28 था ना? ओके थैंक यू। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, 1,20,000 का 14%। फोर्टीन 2 28, 14 1 14, 15 16, 16 8 0 0, 16,800। $1,53,600। ग्रेट। गुड्स बेचा और पैसा आया कि नहीं आया? हाँ, तो क्या करेंगे फिर? पैसा आया कि नहीं आया? अरे नाम दिया है क्या? तो कुछ नहीं दिया है तो चलिए कितना ही सोचेंगे रे, कुछ फायदा ही नहीं है। चलिए बताइए इफेक्ट्स, कम ऑन।
क्या पॉइंट है पता है क्या? ये नहीं रिकॉर्ड करना है अपने को रिकॉर्ड सिर्फ इतना करना है। याद है मैंने बोला था प्रॉफिट और लॉस हर एंट्री में रिकॉर्ड, लास्ट में एक साथ नहीं। गुड्स खरीद रहे बेच रहे ना, हर एक गुड्स अपन प्रॉफिट पे बेचेंगे कि नहीं? ऐसा कोई सेल्स है जो तुम प्रॉफिट पे नहीं बेचोगे? तो आज तक जितना भी सेल्स का एंट्री किया है प्रॉफिट आया? अलग से प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया है? होएगा ही नहीं। जबकि हर सेल्स के एंट्री में प्रॉफिट है, छुपा हुआ रहेगा ना यार। प्रॉफिट तो लास्ट में ढूंढते साल के एंड में। अरे गेटिंग क्या गाइस? तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंट्री कितना करना है? इतना, ये वाला गेटिंग। इसको अलग से रिकॉर्ड अरे डन ना? तो बताओ सेल्स खत्म। लिख लो वर्किंग नोट हो गया तो लिखना वर्किंग नोट डन। पब्लिक, ऑनलाइन पब्लिक, आई एम वेटिंग फॉर यू। चलिए भाई, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, अप्रैल 25 एंट्री, डायरेक्ट एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट 2। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। सिंपल परचेज फर्नीचर 1,80,000, 12% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस। चलो डायरेक्ट एंट्री चाहिए, बोलिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट टू आरटीजीएस मतलब पैसा गया बैंक से। चलो करते। सबसे पहले वर्किंग करेक्ट। क्या है नेक्स्ट? 28
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जरा देखेंगे ध्यान से। अप्रैल 28 सोल्ड एन ओल्ड फर्नीचर ऑफ 20,000 फॉर 12,000। सिंपल है, 20,000 का फर्नीचर बेचा 12,000 में। फायदे में नुकसान में? एक एक करके करते। चलो सिंपल है। सबसे पहले तो क्या, फर्नीचर क्या है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? रियल। पक्का एसेट है ना, तो रियल ही हुआ ना। तो रियल तो एक्शन से अकाउंटिंग, तो फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर गया। सी क्रेडिट टू, 2 लाइन छोड़ गया, 2 लाइन छोड़ के। क्यों 2 लाइन बताता हूं मैं। 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। अभी यहाँ पे ओल्ड फर्नीचर लिखने का क्या? ऑब्वियसली नहीं, बेचेंगे तो पुराना ही और खरीदेंगे तो नया ही, तो थोड़ी ओल्ड न्यू लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे, खत्म। तो कितने का था फर्नीचर? कितने का था देखो ना, ऑफ 20,000। ऑफ मतलब इतने का, तो 20,000 का फर्नीचर गया, तो हम बोलेंगे 20,000 का फर्नीचर गया। सी क्रेडिट, तो क्रेडिट 20,000 के फर्नीचर, खत्म। क्या बोला है, कितने में गया? तो 20,000 का फर्नीचर बेचा, बदले में 12,000 रुपया। हाँ या ना? ऑब्वियसली कुछ नाम दिया है? कुछ भी नहीं बोला, मतलब तो 20,000 का फर्नीचर गया, बदले में 12,000 कैश एक्शन के साथ आया। डी डेबिट। चलो फिर कैश अकाउंट डेबिट। अब बताओ कितना बच गया? 8,000 रुपया। 8,000 क्या है ये? 8,000 लॉस। समझ में आ रहा है? अब ये लॉस रिकॉर्ड करेंगे। थोड़े टाइम पहले बोला ना मैंने, क्या कौन सा प्रॉफिट लॉस नहीं रिकॉर्ड करने का? क्यों? गुड्स हर दिन खरीदते हैं और हर दिन बेचते हैं, ये बार बार खरीदा बेचा जाता है, तो इसका फायदा नुकसान अभी हर ट्रांजैक्शन में नहीं होता, साल के एंड में। पर फर्नीचर तुम हर दिन खरीदेंगे बेचेंगे? अरे वो एसेट है, खराब हो गया तो बेचेंगे और नया लेंगे, तो कभी तो होगा। तो एसेट के केस में, किसके केस में? अनलाइक गुड्स। अनलाइक गुड्स मतलब गुड्स जैसा नहीं। हाँ, एसेट के केस में जब भी तुम एसेट बेचोगे तो फायदा और नुकसान ढूंढोगे। सिंपल, गेटिंग डन। चलिए, तो अब कितना बच गया? ये 8,000 मैं सर्कल कर रहा हूं। सर्कल मतलब बैलेंस कैसा? 8,000 20,000 माइनस 12,000। और ये देखो ना, डेबिट ही है ना। अरे डेबिट में ही कम पड़ रहा है ना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो दिस इज लॉस। क्यों हुआ लॉस? क्योंकि हमने फर्नीचर बेचा, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। सिंपल। चलो डन। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड एट सिंपल। अरे ये 8,000 कैसे आया समझेगा ना। यहाँ पे चेतन है तो पेंसिल से लिख दो। क्या? 20,000 माइनस 12,000। ये भी इंपॉर्टेंट है ना यार, पहली बार आया 28, और लास्ट का 30 वाला भी स्टार, वो भी पहली बार आ रहा है। सोचिए 30 वाला कैसे करेंगे। सेम लाइन है, मेरे को डायरेक्ट जर्नल एंट्री चाहिए। कौन बोलेगा? चेक करते हैं। ट्राई करना है सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 15। परफेक्ट। 15,000 टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। कितना? 15,000। ओके। बी शेयर्स सोल्ड। एक पॉइंट इम्प्रोवाइजेशन चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 10,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। परफेक्ट, तालियां। अरे वैसे ही है ना यार, देखो ना क्या किया। सोल्ड शेयर्स ऑफ 10,000 शेयर्स बेचा, कितने का? कितने का? ऑफ 10,000 मतलब क्या? 10,000 का। अरे हाँ ना, देखो ना रे, 15,000 का 12 में ऑफ। ऑफ माने इतने का, फॉर मतलब इतने। फिर शेयर्स हमने बेचा 10,000 का 15,000। अरे साउंड्स लॉजिकल ना यार, कम ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें अपने को समझनी चाहिए और याद भी रहनी चाहिए। तो हम 10,000 का शेयर्स 15 में बेच रहे हैं, ज्यादा में कि कम में? तो फायदे में कि नुकसान में? शेयर्स क्या है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? रियल एसेट है। अरे पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये रोज बेचेंगे शेयर्स तुम,
कि रोज बिजनेस करेंगे, गुड्स बेचेंगे, फिर ये तो कभी कभार। तो जो एसेट्स हम बेचते हैं उसका फायदा नुकसान तभी रिकॉर्ड करते हैं। अरे गेटिंग क्या? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरे गेटिंग करते हैं रिकॉर्ड। चलो बताइए, सोल्ड शेयर्स ना, तो शेयर्स गया तो क्या बोलेंगे एक्शन के साथ जल्दी से? शेयर्स गया, सी क्रेडिट टू। चलो अप्रैल 30, एक लाइन छोड़ गया, टू क्या लिखेंगे? टू शेयर्स नहीं लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट पूरा लिखेंगे। कितने का गया शेयर्स? 10,000 का। पर अपन ने कितने में बेचा भाई? मतलब 10,000 का शेयर्स गया, बदले में 15,000 रुपया आया। किधर? चेक मतलब सीधा यानी पैसा किधर आया? बैंक में। तो बैंक ने पैसा रिसीव किया, बैंक बिकम्स द रिसीवर, रूल सेज डेबिट द रिसीवर। तो बैंक को डेबिट कितना रुपया? 15,000। चलो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000। अब 5,000 का डिफरेंस आ रहा है, किधर कम आ रहा है? 5,000। डी डेबिट की सी क्रेडिट? इधर ना। कितना? 5,000। और क्रेडिट मतलब एग्जैक्टली, बट रूल क्या बोलते हैं? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, प्रॉफिट्स सब क्रेडिट। अरे हाँ या ना? तो 5,000 का प्रॉफिट है। क्यों? 10 का शेयर 15 में बेच रहे, तो ज्यादा में बेच रहे या कम में? फायदा कि नुकसान? प्रॉफिट या लॉस? तो क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स अकाउंट। अरे गेटिंग? तो अपन क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। दो लाइन में जाएगा तो दो लाइन में लिखना, कोई टेंशन नहीं, समझे क्या? सेकंड लाइन में जाता है तो सेकंड लाइन में लिख के आगे अमाउंट। हो गया शायद ना? टोटल मार के खत्म करो ना प्लीज। डन? वाइंड अप करते। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए जर्नल एंट्रीज सिर्फ एक क्वेश्चन के साथ। बाय।